नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा सा समाज सेवक सोनू मीर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद समिति का उप प्रधान। जैसा कि आप जानते हो, आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हमने एक ब्लॉग बनाया है। आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पर जाकर इस ब्लॉग को देखें, बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है। सोनू जेपी ब्लॉगर के नाम से। और सभी क्रांतिकारियों के कारण आज हम आराम से बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। ना तो यज्ञ करना बहुत बड़ा अपराध होता था, कोई कार्यकाल ऐसा था अब इसको अपराध की धारा में जोड़ा गया था। एक तो इन क्रांतिकारियों के कारण ये हमारा देश आज दिन रात उन्नति करे और हमारे नौजवान, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग सब सुरक्षित है। तो एक क्रांतिकारी भजन जरूर होना चाहिए, ऐसे उसका है। और तो मैं दो लाइन बोलता हूँ। दुनिया वालों ये देश है हमारा, कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में, इसकी वीरता की दाग है जान में। बोलो जी। दुनिया वालों ये देश है हमारा, कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में, इसकी वीरता की दाग है जान में। दुनिया वालों ये देश है हमारा, कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में, इसकी वीरता की दाग है जान में। दुनिया वालों ये देश है हमारा, कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में। ये लड़ाई के मैदान में हमारा देश वैसे कभी नहीं आया, धोखे पीछे किसे ना आ गया होगा, क्योंकि हमारे व्यक्तियों के अंदर मानवता बहुत बड़ी चीज है। और तो चंद्रशेखर आजाद जी को हम बहुत ही मन से, तमन्ना से और श्रद्धा से याद करते हैं। बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो हम सबकी कसम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को। चंद्र तूने करके दिखाया, चंद्रशेखर तूने करके दिखाया, सीने पे खाई गोली देश आजाद कराया, सीने पे खाई गोली देश आजाद कराया। निभा के दिखाया तूने, निभा के दिखाया तूने अपना धर्म, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को। हम सब मिल कर वादा करते, हम सब मिल कर वादा करते, देश की संस्कृति को नहीं बिकने देंगे, देश की संस्कृति को नहीं बिकने देंगे। हम भी निभाएंगे, हम भी निभाएंगे अपना धर्म, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को हम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो हम सबकी कसम, बहुत याद करते हैं चंद्रशेखर जी को। चंद्र समिति का धन्यवाद करते, चंद्रशेखर समिति का धन्यवाद करते, प्रत्येक वर्ष ये वैदिक यज्ञ करते, प्रत्येक वर्ष ये वैदिक यज्ञ करते, निभा के दिखाते हैं ये, निभा के दिखाते हैं ये अपना धर्म, बहुत याद करते हैं
चंद्रशेखर जी को हम बहुत याद करते हैं, चंद्रशेखर जी को हम। बोलो भारत माता की जय, बोलो भीमराव अम्बेडकर साहब की जय, बोलो महर्षि देव दयानंद महाराज की जय। का अवसर है, आज प्रत्येक वर्ष की बात ही हमारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जो समिति है वो वैदिक यज्ञ से बच्चों और नौजवानों की प्रेरणा के लिए, मातृशक्ति के उत्साहवर्धन के लिए, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको स्मृति के लिए, और चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर बहुत ही पावन और पवित्रता के साथ, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक वर्ष इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये चंद्रशेखर समिति बहुत ही मजबूती के साथ जिस दिन से ये समिति बनी है उसी दिन से किसी न किसी प्रकार से, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे खेल और प्रतियोगिता की बात हो, चाहे मटका दौड़ की बात हो, चाहे वॉलीबॉल की गेम की बात हो, चाहे पार्क की मांग हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऐसी बात हो, चाहे विद्यार्थियों के हित की बात हो, चाहे स्कूल में किसी प्रकार से सुविधाओं की जरूरत हो, चाहे किसी एक अच्छे चरित्र निर्माण के कैंप की बात हो, चाहे गांव में सुख दुख की बात हो, ये समिति लगातार अपना सहयोग देती है और बच्चों को अच्छे उमंग और अच्छे उत्साह के साथ अच्छे चरित्र का निर्माण हो इसके लिए पूरा प्रयास करती है। तो ऐसी चंद्रशेखर समिति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके जितने भी पदाधिकारी हैं वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सात्विक है, बहुत ही सौम्य है और बहुत ही कर्मठता और उद्देश्यता के साथ अपने कार्यक्रम को निर्वाह करते हैं। हमारी मातृशक्ति भी कमजोर नहीं है। आज तो हो सकता है मातृशक्ति कम आई हो, किंतु मुझे ऐसा देखा है कई बार, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में मेरा आना बहुत जरूरी होता है। मेरे माध्यम से यज्ञ भी होता है और मेरे माध्यम से जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका सम्मान भी किया जाता है। तो मातृशक्ति बहुत ज्यादा आती है इसमें। और रक्तदान का कैंप भी प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और तो इस समिति को बहुत बहुत बधाई। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार से उत्साह उमंग के साथ ये सदा स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से शहीदों को याद करते रहे और नौजवानों को प्रेरणा देते रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे और शहीद चंद्रशेखर जी के बारे में हमारे बच्चों को इसकी जानकारी हो, इसके बारे में प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित होता रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्री जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हो, जो जंतर मंतर पर अपना शिक्षा को लेकर प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, देखो हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ बच्चे 12-12 बजे लगा हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, किंतु जब पेपर लीक हो जाता है या बच्चों के साथ कोई ऐसे कार्य होता है कि उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है, उनकी मेहनत की हुई पर पानी फिर जाता है, तो उनका उत्साह घटता है, उनकी उमंग घटती है। तीसरी बात यह है कि हम डॉक्टरों का निर्माण स्वास्थ्य के लिए करते हैं, क्योंकि हेल्थ इज ए वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं होंगे तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कहाँ से होगी। इसलिए ये जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ लगे नीट की बात आती है, नीट के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अंदर कोई और बात है तो मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं, किंतु नीट के लिए धरना प्रदर्शन करना, बच्चों के पेपर लीक होकर के क्या नाम है बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ना, ये राष्ट्र निर्माता होते हैं बच्चे। अगर इनका निर्माण सही नहीं होगा और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहेंगी। आज मैं देखता हूँ अब पेपर लीक की एक नीट की बात नहीं है, नेट में भी पेपर लीक हो रहा है, एचटेट में भी पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के तो एक फैशन सा बन गया। कुछ हमारे ऐसा ग्रुप है जो पेपर लीक करवाने बड़ा माहिर है और पेपर लीक करवाता है, किंतु सरकार ने इसके बारे में कठोर कदम सख्त कानून बनाने चाहिए। और सरकार कई बार निर्णय गलत ले लेती, कई बार कोर्ट भी ऐसा कर देता। हमारे माननीय जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्होंने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आम जनता पर उसका कुप्रभाव पड़े। ये कॉकरोच जो पार्टी बनी ये किसी न्यायालय के न्यायाधीश के शब्दों के कारण बनी। और न्यायाधीश तो अब मैं बताता हूँ आपको, न्यायाधीशों ने एक निर्णय दिया, वो निर्णय भी मैं ठीक नहीं मानता। अब जितने पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं सबका टेस्ट लिया जाएगा जो उस समय के लगे हुए हैं। और तो इस प्रकार की भावनाएं न्यायाधीशों की नहीं होनी चाहिए। न्याय होता है सामाजिकता और क्या नाम व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अगर नीट के मामले में और शिक्षा के मामले में चल रहे हैं, और तो ऐसे धरने प्रदर्शन चलने चाहिए जिससे सरकार समय समय पर जागृत होती रहे। और हमने भी एक आवाज उठानी चाहिए
हमारे जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनको प्रतिफल नहीं मिलता, और जो आउट होकर के पैसे दे करके आज पास कर जाते हैं वह फिर ऐसे ही डॉक्टर बनते हैं। और एक दुख की बात और बताता हूँ, जितने भी हमारे नेता हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्या कारण है? खुद शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, अचंभे की बात है, बाबू शिक्षा मंत्री, बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कोई कमी है, इसलिए उन्होंने विदेश में भेजना पड़ रहा है। मैं तो एक बात और कहता हूँ, सरकार ने एक नियम बनाना चाहिए, सबके बच्चे चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, वो सब सरकारी संस्थाओं में पढ़े, और सरकारी संस्थाएं जो हैं इनके लिए सुविधा दी जाए और शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो। शास्त्री जी, जो ये समिति बनाई है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, इससे आप कितने प्रभावित हैं? क्या ये लोग इस गांव को तरक्की में कितना योगदान दे रहे हैं? मैं इस समिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये समिति बहुत बड़ा काम कर रही है। आज मैं ये मानता हूँ ऐसी समितियाँ गांव-गांव में बढ़नी चाहिए, और अपनी शहीद चंद्रशेखर जो समिति है ना, ये बड़ी धरातल से उठी है। सबसे बड़ी बात है, इस समिति का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जिसके पास किसी चोरी का पैसा हो या किसी पैसा, एक एक व्यक्ति कंपनी में जा करके और मजदूरी करके ये पैसा कमाते और उस पैसे को धर्म के काम पर लगा देते। मैंने तो कई बार इनसे प्रार्थना की, अपने जयवीर जी भी प्रधान जी हैं, अब जी हमारे स्कूल में बच्चों ने इस चीज की आवश्यकता है, तो इन्होंने निसंदेह बिना सोचे समझे ये कह दिया जी बच्चों की शिक्षा के लिए हम बहुत ही अग्रणीय भूमिका में खड़े हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो पहली लाइन में पाएगी तो शहीद चंद्रशेखर समिति पाएगी दान देने के लिए। और दूसरी बात, रक्तदान बहुत बड़ा दान होता है, महादान होता है। आज आपने पता है चारों तरफ से अविश्वास का माहौल बना हुआ है। चीन भारत उस पर लड़ाई कर रहा है, वो देश उस पर, अमेरिका ईरान पर लड़ाई कर रहा है, उधर रूस की लड़ाई काफी समय से चल रही थी। तो पता नहीं वो कब आग हमारे देश में भी आ जाए, तो उस समय अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रक्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और रक्तदान करवाना ये चंद्रशेखर समिति का अपना एक दायित्व मानते हुए करवाते हैं, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, ये सामाजिक काम समय समय पर ये करवाते रहते हैं। हम ऋषि दयानंद जी का आर्य समाज का कोई प्रोग्राम करते तो चंद्रशेखर समिति उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। चंद्रशेखर समिति का सबसे बड़ी बात यह है कि पाखंड रहे थे, पाखंड में कभी नहीं बढ़ती। ये जो भी कार्य करती है वैदिक रीति से करती है, और ऋषि दयानंद जी और गरीबदास जी, कबीरदास जी के बताए हुए रास्ते पर ये अपने कार्यक्रमों का आयोजन करती है, और गांव के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि की। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की, बोलो शहीद चंद्रशेखर आजाद की, बोलो भारत माता की।